Good morning, students. Good morning. How are you all? We are also fine, ma'am. All are you fine, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I am also fine, beta. चलो लेट्स स्टार्ट द स्टडी. ऑलरेडी 5-7 मिनट लेट हो चुके हैं. टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी ना, उसकी वजह से. ठीक है, चल नहीं रहा था, पता नहीं नेट नहीं था क्या नहीं था, मैं कब से ट्राई कर रही थी. तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो लेट्स स्टार्ट द स्टडी. Yesterday we learned the preposition. Okay. रूल फर्स्ट क्या करवाया था? यूज ऑफ एट. याद किया आप लोगों ने? Yes, ma'am. Now you tell me what is the preposition? What is the definition of preposition? Who tell me once? गरिमा. मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ बेटा. हाँ बताओ. Preposition is that word which comes before noun or pronoun and relates it with another noun or pronoun in the sentence. Sentence. Very good. एक preposition क्या होता है? A preposition is that word which comes before a noun or pronoun. ठीक है, which put before a noun or pronoun, जो भी लिखना हो आप लोगों को. ठीक है ना. कल हमने किया था at. at का यूज कब किया जाता है बेटा? Ma'am, before small places, before different time of clocks, day and festivals, before sweet temperature and rate. अच्छा ऐसा है. ओके, एक सेकंड रुको. मिताली मैम. आगे बेटा, आपका मैसेज आया हुआ था कि लिंक ओपन नहीं हो रहा है. यस मैम, लिंक ओपन ही नहीं हो रहा था मैम, अब हो गया. तो बेटा अभी चालू किया, मैंने बताया ना टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो किसी का लिंक ओपन नहीं हो रहा था. अभी हुआ है सभी का. ठीक है, यस मैम. अब लिखो यूज ऑफ ऑन. सेकंड है ना? Yes, ma'am. यूज ऑफ ऑन किसका यूज है? ऑन का यूज है. लिखो बिफोर, बिफोर before days and dates. Dates. एग्जाम्पल देखो. We will go to market on Monday. सेकेंड एग्जाम्पल लिखो. He will be come back on 8th Feb. ये हो गया. अब बी लिखो. बिफोर ए नाउ. मैम प्लीज. एक सेकंड बेटा, और मैं टाइम दूंगी आपको लिखने का. प्रोनाउन टू एक्सप्रेस द प्रेजेंस ऑफ समथिंग ऑन इट्स सरफेस. ये तो करवाया भी था ना मैंने. ऑन इट्स सरफेस. एग्जाम्पल देखो.
पहले लिख लो फिर समझा दूंगी, ठीक है ना। द बुक इज ऑन द टेबल। सेकंड देखो, देयर इज ए कारपेट on the floor। My sir. Ma'am, 1 minute. कर रहे हूँ, कर रहे हूँ। Ma'am, I have done. Ma'am, I have done. वेलकम बैक हो गया सर। Ma'am, I have. Ma'am, I have done. Ma'am, Ma'am, I have done. Have you done all the Ma'am, I have. students? Ma'am, I have done. I have done. No, ma'am. लिखो Yes, तो। ma'am. Yes, ma'am. हो गया। Ma'am, do ma'am. हाँ लिखो लिखो लिखो, नो प्रॉब्लम, लिखो। मैम अभी तनिष्का का नहीं हुआ। ओके तनिष्का करो। किसने बोला है तनिष्का का नहीं हुआ? मैम मिताली ने। अच्छा मिताली की आवाज है क्या? मुझे तो किसी लड़के की आवाज लगी है। नो मैम, मेरा थोड़ा गला बैठ रहा है ना इसलिए। अच्छा ऐसे कर लो बेटा, कर लो, आराम से लिख लो। ओके आप लोगों को स्कूल की याद नहीं आती बेटा? मैम आती है मैम बहुत मैम। आती है। मैम स्कूल कब खुलेगी? अभी मैम तो नहीं बेटा आती थी कोई और मैम छुट्टी पड़ गई जब मैम अब आती है। आती है ना। पहले स्कूल आते थे तो ऐसा रहता कि छुट्टी कब होगी। यस मैम। ओके मेरे को तो नहीं थी। और मैम अब ऐसा लगता है कि स्कूल कब खुलेगी। हाँ, देखो मैम समझाऊं? यस मैम। हो गया? ये देखो, यूज ऑफ ऑन,
ऑन का यूज कब किया जाता है, ये देखो याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, ठीक है। बिफोर डेज एंड डेट, किसके पहले हम यूज करेंगे? बिफोर, दिख रहा है ना सबको? हाँ, और आवाज भी आ रही है? बिफोर डेज एंड डेट। बस एक बात दिमाग में रखना, किसके पहले एट का यूज किसके पहले किया जाता है? एट का यूज किया जाता है टाइम के पहले और फेस्टिवल्स के पहले, यही बताया था ना? यस मैम। डेज में तो टाइम, डेज और मैम तो उसमें फेस्टिवल के खाली पहले। नून, नाइट, उनके साथ किसका किया जाएगा? मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब आता है तो इसके साथ एट लगेगा, ठीक है। और जब संडे, मंडे ऐसे डेज आते हैं वीक के नेम, तो उसके पहले ऑन लगेगा, ठीक है ना? यस मैम। अब ये देखो, सी विल गो टू मार्केट ऑन मंडे, डेज है, डेज से पहले किसका यूज होगा बेटा? ऑन का यूज होगा, ऑन का यूज होगा, ठीक है। ही विल बी कम बैक ऑन 8th फेब, वह 8 फरवरी को वापस आएगा, ठीक है। टाइम उसके पहले, डेज के पहले और डेट के पहले हम किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू एक्सप्रेस द प्रेजेंस ऑफ समथिंग ऑन इट्स सरफेस, इसमें मेन क्या है? सरफेस। सरफेस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की सतह। क्या होता है बेटा? किसी भी चीज की सतह। जब कोई वस्तु किसी सतह पे होती है तब हम किसका यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। अब ये देखो एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहाँ है? टेबल के ऊपर है। टेबल पे। द बुक इज ऑन द हैंड, कहाँ है बुक? मेरे हाथ में है। सरफेस को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है? यस मैम। सरफेस को टच कर रहा है। अगर कोई भी चीज, एक वस्तु दूसरी वस्तु को टच करती है, छूती है, तब हम किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। देयर इज ए कारपेट ऑन द फ्लोर, देयर इज ए कारपेट, वहां पे एक कारपेट है, किसके ऊपर है बेटा? फर्श के ऊपर है, जमीन पे। तो वो जमीन को, तो फ्लोर को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है? यस मैम। टच कर रहा है। उसके पहले हम किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। हाँ, ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। बिफोर डेज एंड डेट, एंड जब कोई वस्तु सरफेस को, सतह को क्या करती है? टच करती है, छूती है, तब हम किसका, उससे पहले किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे, ठीक। इतना समझ में आ गया सबको? यस मैम। चलो यस मैम। आगे देखो, यस मैम। आगे देखो। अब लिखो, इन द सेंस ऑफ अबाउट, सी है ना? इन द सेंस ऑफ, ABOUT, अबाउट, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो बेटा, ही इज राइटिंग ए बुक ऑन हिज टीचर, he is writing a book on his teacher, डी करो। डी लिखो। मैम
Ma'am, side please. I've done. Ma'am, I have done. Ma'am, I have done. Ma'am, I have done. Ma'am, I have done. सबका हो गया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो आगे देखो। लिख लिया ये वाला, एक और लिखो। एग्जाम्पल लिखो। Ma'am, I've done. Ma'am, I have done. Ma'am, I have done. Ma'am, I have done. Ma'am, I've done. Ma'am, I have. Ma'am, I have done. Ma'am, I have done. Ma'am, I have done. Ma'am, I have done. Have you write down all the students? Yes, ma'am. हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो, यूज ऑफ ऑन थर्ड है उसका रूल, इन द सेंस ऑफ अबाउट। अबाउट का लिखो हिंदी में के बारे में, हिंदी में लिखो क्या होगा, के बारे में। बारे में।
के बारे में, ठीक है। हिंदी में क्या होता है अबाउट का, के बारे में। देखो, ही इज राइटिंग बुक ऑन हिज टीचर, तो ही इज राइटिंग ए बुक, वह एक बुक लिख रहा है ऑन हिज टीचर, अपने टीचर के बारे में। आ गया ना हिंदी में, वह एक बुक लिख रहा है अपने टीचर में। इन तो वैसे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना, अपने टीचर के ऊपर नहीं, वो भी नहीं जच रहा है। तो क्या होगा, वह अपने टीचर के बारे में एक बुक लिख रहा है। ही इज राइटिंग ए बुक ऑन हिज टीचर। आगे समझ में? यस मैम। आगे देखो, टू एक्सप्रेस पोजीशन, Yes, ma'am. पोजीशन का हिंदी में लिखो स्थिति। क्या होता है? क्या? स्थिति। स्थिति। हाँ, लिखा है? यस मैम। हाँ, अब देखो, आई मेट हिम ऑन द वे, मैं उससे कहां पर मिला, रास्ते पर मिला। रास्ते के अंदर थोड़ी ना मिलते हैं, उस रास्ते के अंदर घुस जाते हैं क्या? नो मैम। नहीं घुसते, रास्ते के अंदर नहीं घुसते ना, रास्ते के तो ऊपर ही मिलते हैं। आई मेट हिम ऑन द वे, ठीक है। बिफोर असिस्ट ऑफ डूइंग समथिंग, अब इसका करो, कोई भी टेक्निकल वस्तु होती है ना, उसके पहले हम किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखो टेक्निकल, TECHNICAL, टेक्निकल, टेक्निकल थिंग्स लिख दो, ठीक है, THINGS थिंग्स, टेक्निकल थिंग्स। अब ये देखो, बिफोर टेक्निकल थिंग्स, टेक्निकल थिंग कौन सी होती है, यही मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, ये सभी क्या है, टेक्निकल वस्तु है। ऑल दीज आर टेक्निकल थिंग्स, ठीक है। अब देखो, डोंट टॉक हेयर ऑन फोन। अब ये आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा, आप जब 1 2 3 एग्जाम्पल सुनोगे करोगे ना, तो आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी। डोंट टॉक हेयर ऑन फोन, फोन पर बात मत करो। क्या है, डोंट टॉक ऑन फोन, फोन पे बात मत करो, ऐसे ही तो बोलते हैं। यस मैम। ऐसे ही बोलते हैं ना, डोंट टॉक ऑन फोन, तो फोन पे बातें मत करो। ही इज वर्किंग ऑन कंप्यूटर, ऑन आ गया, यस मैम। टेक्निकल वस्तु। ही इज वर्किंग, ही इज टॉकिंग ऑन फोन, वह फोन पर बात कर रहा है। शी इज वॉचिंग ऑन टीवी। यस, वेरी गुड, सी इज वॉचिंग ऑन टीवी। आगे समझ में? इन टीवी तो होगा नहीं, क्यों, टीवी के अंदर बैठ के देखता है क्या वो? नो मैम। टीवी के अंदर थोड़ी ना घुस के बैठता है वो, नो मैम। नहीं बैठता ना, हाँ, इसीलिए यूज ऑफ ऑन। आगे समझ में? यस मैम। अब दोनों, कल वाला और आज वाला दोनों एक बार रिपीट कर लेते हैं। आज एक ही करवाऊंगी क्योंकि ज्यादा करवा नहीं सकती। प्रीपोजिशन एक ऐसी चीज है समझ में नहीं आएगा, एक एक करते रहोगे, डेली पढ़ते रहोगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना? यस मैम। यस मैम। चलो देखो, यूज ऑफ इन करा दो ना, यूज ऑफ इन कल करवा दूंगी, ठीक है ना? हाँ, मैम आज ही करवा दो। तो बेटा 5 मिनट ही है, 5 मिनट में हो तो नहीं पाएगा। मैम आपने कल भी मैम होमवर्क नहीं दिया था। क्या बोल रहे हो? मैम कल दिया था होमवर्क भेजा था ना मैंने, वही होमवर्क था, वो फेयर में करना था जो रफ में कर रहे हो अभी। मैंने ऐसे बोला है ना, जो काम अभी करवाती हूँ वो रफ में क्या करो, और कभी कभी जब टाइम होता है तो एक्सरसाइज भी दे देती हूँ। आगे समझ में? यस मैम। हाँ, तो वही तो होमवर्क है। यस मैम। चलो आगे देखो, करवाऊं क्या यूज ऑफ इन का, पर लिख थोड़ा ही लिख पाएंगे। यस करवा दो। ठीक है, चलो जितना होता है उतना लिखो। यूज ऑफ इन, थर्ड लिखो, थर्ड है ना? यस मैम। क्योंकि प्रीपोजिशन के टॉपिक में टाइम भी लगता है और ये समझ में भी थोड़ा कम आता है, टाइम लगता है समझने में भी और करवाने में भी, बड़ा टॉपिक है ना ये। साथ साथ में याद भी करते रहना बेटा, ठीक है ना? यस। यूज ऑफ इन, थर्ड लिखो, यूज ऑफ इन लिखो।
इसमें ए लिखो बेटा। बिफोर द नेम्स ऑफ मंथ्स, महीनों के नाम, सीजन, सीजन्स एंड ईयर्स। एग्जाम्पल लिखो। I was born in 2010। सेकंड करो। मैम इनके आगे 2020 है क्या? नहीं 10 लगाया बेटा मैंने। I was 10 है 10। ओके मैम। मैम अपनी मर्जी से भी मैम लिख सकते हाँ हैं लिख क्या? लो, अपनी डेट भी लिख लो बेटा। I have done. लिख लिया। मैम सेकंड यस मैम। Yes, ma'am. फ्लावर, द मैम ऐसा फ्लावर। भी कह सकते हैं कि शी इज बर्थडे इन अप्रैल। हर बर्थडे कम्स इन अप्रैल बेटा, वो भी हो जाएगा। अब वो भी करवा दूंगी, ठीक है ना। मंथ वाला भी करवा दूंगी। ये तो मैंने ये 2010 2011 डेट वाला करवाया है, ठीक है ना। सन वाला करवाया है। द फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग SEASON सीजन, ठीक है। थर्ड वन देखो। our EXAMS exams held in December। लिखो। Ma'am, I have done. मैम आई हैव डन। मैम आई हैव डन। हम टाइम अप हो गया। मैम टाइम अप हो गया। मैम ने माइक उतार रखा है, हेडफोन उतार रखा है, इसलिए मैम को नहीं सुन रहा कुछ भी। मुझे भी पता है। मैम टाइम अप हो गया। मैम आई हैव डन। मैम आई हैव डन। मैम आई हैव डन। मैम आई हैव डन। मैम टाइम अप हो गया। हाँ कैसे पता चला? मैम मैम आप 35 से पहले ही कर देते हैं, इसलिए पता चल गया। अच्छा आ जाता है क्या? हाँ इनका यूज देखो। बिफोर द नेम्स ऑफ मंथ सीजन एंड ईयर्स, ठीक है। आई वॉज बोर्न इन 2010। द फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग सीजन। सीजन से पहले किसका आएगा यूज? इनका आएगा, ठीक है। और फिर मंथ के पहले किसका यूज आएगा? इनका आएगा। हाँ ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। डेज किस में आता है, टाइम कौन से में, टाइम के साथ एट आएगा, इन आएगा, ओन आएगा, ठीक है ना। ओके मैम। यस मैम। हाँ थोड़ा सा ये आपको घर पे याद करना पड़ेगा। मैंने बता दिया, समझा दिया है। ओके नाउ योर क्लास इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास। बाय मैम। बाय ऑल द बाय मैम, थैंक्स मैम। बाय मैम। बाय बेटा। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय।